चौथ व्रत की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुनाऊंगी। तो देखिए, अगर आप अकेले हैं, अकेले कहानी सुनते हैं तो फिर जहाँ पर आपने करवा चौथ माता का पूजन किया है वहीं पर आप कहानी सुन लीजिएगा। लेकिन अगर आप अपनी देवरानी जेठानी सखी सहेलियों के साथ ग्रुप में कहानी सुनते हैं तो पूजा आप अपने घर पे कर लीजिएगा। कहानी आप किसी भी पार्क में, घर में, आंगन में, कहीं पर भी जहाँ पर भी सब लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ पर कहानी सुन सकते हैं। जब आप ग्रुप में कहानी सुनेंगे तो उसमें हम एक थाली ले लेते हैं। थाली में स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक के ऊपर हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। गणेश जी को तिलक करेंगे। कहानी सुन रही सभी महिलाओं को तिलक करेंगे। अपने हाथ में थोड़े से गेहूं, चावल या बाजरा, कोई भी अनाज के दाने लेकर हम करवा चौथ की कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी अपने भाइयों की बहुत लाडली बहन थी। जब तक बहन खाना नहीं खाती तब तक भाई भी खाना नहीं खाते थे। आया करवा चौथ का दिन। बहन ने करवा चौथ का व्रत कर लिया। सातों भाई दोपहर में घर पर आए। खाने की थाली लगाकर बहन को आवाज लगाने लगी, आओ बहन खाना खा लो। साहूकार की बेटी ने कहा, भाई आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, तुम खाना खा लो, मेरा आज करवा चौथ का व्रत है। आज हमारी बहन खाना नहीं खाएगी, पूरा दिन भूखी रहेगी। ये सोचकर सातों भाई बहुत परेशान हो गए। अपनी बहन से बोले, बहन तो तुम खाना कब खाओगी? तब साहूकार की बेटी बोली कि भाई जब चंद्रमा निकलेंगे तो चंद्रमा का अर्घ देके, चंद्रमा का पूजन करके मैं खाना खाऊंगी। उनके भाई बोले कि बहन अगर अभी चंद्रमा निकल जाए तो क्या तुम अभी खाना खा लोगी? तब वो बहन बोली, हाँ भाई अगर अभी चंद्रमा निकल जाए तो चंद्रमा का पूजन करके मैं अभी खाना खा लूंगी। ये सुनकर सातों भाइयों ने योजना बनाई। वो गांव से बाहर एक ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ गए। एक लकड़ी पर कुछ कपड़ा बांध के उसमें आग जलाई, उसके सामने छलनी लगा दी। अब दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रमा निकल गई। एक भाई उस लकड़ी को लेके खड़ा हो गया। दूसरा भाई भागा भागा घर आया और बोला, बहन चंद्रमा निकल गए। वो बोली कि अब दिन में कैसे चंद्रमा निकल सकते हैं? बोले, आप ऊपर जाके देखो, चंद्रमा निकल गई। साहूकार की लड़की छत पे गई तो दूर से देखने पर चंद्रमा जैसा ही दिख रहा था। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों को कहा कि भाभी चलो चंद्रमा का पूजन कर लो, चंद्रमा निकल गए हैं। सारी भाभियां बोली, बहन जी ये चंद्रमा तो आपके लिए ही निकले हैं, हम तो रात को ही पूजन करेंगे, आप ही पूजन कर लो। साहूकार की बेटी ने चंद्रमा का पूजन कर लिया और व्रत खोलने के लिए बैठ गई। जब पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें बाल आ गया, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक आ गई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा बहुत बीमार है, आपको जल्दी बुलाया है। साहूकारनी ने संदूक खोली। जैसे ही बेटी को विदा करने के लिए संदूक खोली, सबसे ऊपर सफेद रंग की साड़ी निकली। अब साहूकारनी ने सफेद रंग की साड़ी अपनी बेटी को पहनाई और उसी में विदा कर दिया। विदा करते समय साहूकारनी ने एक सोने का टका अपनी बेटी के हाथ पे रखा और कहा, बेटी रास्ते में जो भी मिल जाए सबके पैर छूते हुए जाना, जो भी तुम्हें सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दे उसी को ये सोने का टका दे देना। साहूकार की बेटी अपने घर से चल दी। जैसे ही घर से निकली वहां से लेकर अपने ससुराल तक सबके पैर छूते हुए गई, लेकिन किसी ने भी सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। साहूकार की बेटी ससुराल में घर के पास पहुंची तो देखा कि घर के आंगन में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। साहूकार की बेटी के पति की मृत्यु हो गई थी और सब लोग इसीलिए इकट्ठा हुए थे। जैसे ही वो घर के अंदर जाने लगी, दहलीज पर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। साहूकार की बेटी ने उस लड़की के चरण स्पर्श किए, पैर छुए तो लड़की ने आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। साहूकार की बेटी तो उस लड़की के पैर पकड़ के वहीं बैठ गई। छोटी सी लड़की कहने लगी, दिन में चांद उगाने वाली मेरे पैर छोड़, व्रत तोड़ने वाली मेरे पैर छोड़, भाइयों की लाडली बहन मेरे पैर छोड़। साहूकार की बेटी पैर पकड़ के वहीं बैठ गई और बोली, हे करवा चौथ माता, मैं समझ गई हूँ कि आप ही करवा चौथ माता हैं, आपने ही मेरा सुहाग लिया है, आप ही मेरा सुहाग दे सकती हैं। हे करवा चौथ माता, मुझसे गलती हो गई, गलती के कारण ही मेरा व्रत टूट गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगी, कृपा आप मुझे क्षमा कर दें और मेरे पति को जीवन दान दें। इस तरह से विनती करने लगी। साहूकार की बेटी की ऐसी विनती सुनकर करवा चौथ माता का दिल बसीज गया। करवा चौथ माता ने अपनी उंगली से उसके पति पर छींटे लगाए और उसका पति हर हर करते हुए खड़ा हो गया।
ये चमत्कार देखकर नगरी के सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब साहूकार की बेटी ने सबको बताया कि सभी महिलाएं बहुत ही प्रेम पूर्वक पूरी विधि से करवा चौथ का व्रत और पूजन करें तो करवा चौथ माता की कृपा से उनको अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। हे करवा चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना। जैसे आपने बाद में उसके पति को जीवित किया वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबको अखंड सुहाग देना। ये थी करवा चौथ की कहानी। अब कहानी सुनने के बाद हम थोड़े से गेहूं के दाने जो हमारे हाथ में हैं वो गणेश जी को समर्पित कर देंगे, थोड़े से जल के लोटे में डाल देंगे। उसके बाद हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। अकेली कोई कहानी नहीं सुनी जाती है, गणेश जी की कहानी हम जरूर सुनते हैं। तो चलिए अब हम गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। एक छोटी सी लड़की अपनी माँ से बोली, माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा तुम बहुत छोटी हो, वहाँ पे बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी। लेकिन बेटी नहीं मानी, बोली नहीं माँ मैं तो मेले में जाऊंगी। बेटी ने जिद पकड़ ली। माँ ने 2 लड्डू बनाए और अपनी बेटी को दे दिए, साथ में 1 घंटी पानी दे दिया और कहा बेटा 1 लड्डू गणेश जी को खिलाना और पानी पिला देना, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम ले लेना। लड़की दोनों लड्डू और 1 घंटी पानी लेके मेले में चली गई। जाकर गणेश जी के सामने बैठ गई। हे गणेश जी, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। सब लोग मेले से वापस आने लगे, लेकिन वो लड़की मेले से वापस नहीं आई। वो बोली, जब तक गणेश जी मेरा लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर ये लड़की अपने घर नहीं जाएगी तो इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी ने एक छोटे से बालक का रूप बनाया और बालक के रूप में लड़की के पास जाके कहा, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो जो मांगना है। लड़की मन में सोचने लगी, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, हवेली मांगू, धन मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू? छोटा सा बालक बोला, जो जो तुमने सोचा है वो सब मिल जाएगा, अब तुम अपने घर जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आई तो उसकी माँ ने कहा, बेटा इतना टाइम कहाँ लगा दिया, सब लोग आ गए, तुम कहाँ रह गई थी? लड़की बोली, माँ आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को पानी पिला के लड्डू खिला के आना। मैं तो गणेश जी को पानी पिला के और लड्डू खिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने ये बात पूरी की, जो जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। उनका घर अन्न धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की, जैसे उसके घर को धन से भरा, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी सब इच्छाएं पूरी करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी गणेश जी की कथा। गणेश जी की कहानी पूरी होने के बाद थोड़े से गेहूं के दाने गणेश जी को समर्पित करेंगे, थोड़े जल के लोटे में डाल देंगे। बाकी बचे हुए जो गेहूं के दाने हैं ये हम अपने पल्लू में बांध लेंगे, क्योंकि ये जो कहानी सुने हुए दाने हैं इन्हीं से हमें रात को चंद्रमा को अर्घ देना है। तो आप अपने पल्लू से बांध लीजिए या किसी बर्तन में भी आप रख सकते हैं। इस तरह से हमारी करवा चौथ की कहानी, करवा चौथ की कथा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसके बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। क्योंकि हम दिन में कहानी सुनते हैं इसलिए ये जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे देते हैं। फ्रेंड्स, करवा चौथ व्रत की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। करवा चौथ माता आपको अखंड सुहाग प्रदान करे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय करवा चौथ माता। राधे राधे। बंद कर दी।